गुरुदेव, मैंने जीवन में जो भी काम किया अबोध भाव से किया, उसके कारण मेरे पास आज बहुत मात्रा में धन इकट्ठा हो गया है। गुरुदेव, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे जाने के बाद उस धन का सदुपयोग हो सके, वो जनता के हित में खर्च किया जा सके? आप मेरा नाम जानते हैं, पर लोगों के आगे जिक्र ना कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, अब देखिए क्या है कि हम जीवन की सार्थकता से वंचित रहते हैं। जीवन तो जीते हैं, लेकिन हमारे जीवन को जिए जाने का जो अधिकांश ध्येय है वो दूसरों के दृष्टिकोण में फिट होना ज़्यादा है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सच्चाई ये है कि लोग अपने बारे में कुछ नहीं सोचते तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन हम एक छद्म भय में या एक कृत्रिम अंधकार में अपने जीवन की बड़ी लंबी गति तय करते हैं। आप कल्पना करके देखिए, आप सोचिए कभी कि क्या आप सोच पाएंगे कि आप अपने स्वयं की मृत्यु का कोई समाचार अखबार में पढ़ रहे हो और उस समय की जो प्रतिक्रियाएं आपके लिए क्या मायने रखती हैं? अल्फ्रेड नोबेल को यह मौका मिला था अपने जीवन में, और उन्होंने जो देखा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अल्फ्रेड नोबेल बहुत धनी और बहुत सफलतम व्यक्ति रहे। वो रसायन विज्ञान का स्कॉलर था। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर से भी अधिक जानकारी और ज्ञान अल्फ्रेड नोबेल को रहा, और उन्होंने 3 जो दुनिया में आज भी जिनका कोई मुकाबला नहीं है, डायनामाइट, जेलिग्नानाइट और बैलिस्टाइट। डायनामाइट और जेलिग्नानाइट, इनका उपयोग खनन में होता है। आप जानते हैं, पर्वतों को उड़ाने में, कंदराओं को तोड़ने में, गुफा बनाने में, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को दरकाने में इसका उपयोग होता है। और जो बैलिस्टाइट है, इसका उपयोग रॉकेट को जो प्रणोदक शक्ति के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट जिससे लॉन्च किया जाता है, उसमें बैलिस्टाइट का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किए। अल्फ्रेड नाम था उनका तब उस समय, तो नोबेल तो बाद में जुड़ा उसमें। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, और कंपनी का नाम था बोरफर्स। ये जो बोफोर्स आप सुनते हैं, तोपें आज बनती हैं, वो भी उसी की सिस्टर कंसर्न है। अकूत संपत्ति अल्फ्रेड नोबेल ने एकत्रित की अपने जीवन में, और बहुत बड़ी कंपनी खरीद ली। ये जो बोरफोर्स कंपनी मैंने आपको बताई, ये खरीद ली, और तोप और बंदूकों के नए डिजाइन दुनिया भर में बेचे, और उसके बेचने के बाद जो उन्हें रेवेन्यू मिला वो अकूत संपदा थी। हुआ क्या, इसी बीच 1888 में 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई भी पार्टनर थे उनके कंपनी में। शक्ल सूरत से भी एक ही जैसे थे, ज़्यादातर सफ़र भी एक साथ करते थे। एक घटना में उनके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु जो हुई उनके भाई की, अल्फ्रेड नोबेल के, तो फ्रांसीसी अखबार को किसी रिपोर्टर ने गलती से क्या सूचना दे दी कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। और वो जो समाचार छापा गया, जो फ्रांस का जो सबसे बड़ा अखबार था, ले मोर्टिन था या क्या कुछ ऐसा नाम था उसका, उस समय जो सबसे बड़ा अखबार फ्रांस का होता है, उसने मृत्यु लेख छापा, और मृत्यु लेख की जो शीर्षक लगाई, वो शीर्षक इस प्रकार लगाई कि मृत्यु के सौदागर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के सौदागर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो अधिक से अधिक लोगों को तेजी से मारने के तरीके ढूंढने के लिए अमीर बने थे, कल खुद मृत्यु को उपलब्ध हो गए, कल गुजर गए। अब ये शीर्षक लगी कि मौत का सौदागर नहीं रहा, जो दुनिया को मौत बेचता था खुद भी मर गया। अब अल्फ्रेड नोबेल ने सुबह अपने होटल में, कहीं वो रुके हुए थे, जब वो अखबार डाल के गया होकर, तो अखबार खोला तो सबसे ऊपर उनकी फोटो और वो समाचार। तो उन्हें बड़ा धक्का पहुंचा। पहले तो उन्होंने अखबार में फ़ोन करके कहा कि भैया ये मेरा भाई था, मैं नहीं, मैं तो जिंदा हूँ अभी। और फिर पूरे दिन उन्होंने कुछ खाना पीना खाया नहीं। अब ये जो उपवास है ना, अब ये सही मारने में हो गया। अब वो उपवास हो गया उनका परमात्मा के निकट, और उन्होंने सोचा कि मैंने इतना धन इकट्ठा किया, इसका क्या ये सिला मिलेगा मुझे? चलो, ये तो मैंने खुद अपना अखबार पढ़ लिया,
यही तो ध्यान की प्रक्रिया में हम सिखाते हैं, जो हमारे एक प्रयोग है कि डेथ एक्सपीरियंसेस, मृत्यु की सिखावट, उसमें हम अपनी अर्थी का सजना, अपनी अर्थी का जाना और रिश्तेदारों की प्रतिक्रियाओं को विजुलाइज करके मेडिटेशन के माध्यम से उसका एक ढंग से कराते हैं। बहुत से लोगों को हमने कराया और आप उसके बाद एकदम बदल चुके होते हैं, क्योंकि आपको वास्तव में उन लोगों के दर्शन होते हैं, उन परिस्थितियों के होते हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं करते। तो अल्फ्रेड नोबेल का हृदय परिवर्तन हुआ। सारे दिन बैठा सोचता रहा, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं। उसी दिन विचार किया और जो मिलियन फ्रांसीसी डॉलर था, मतलब जो यूएस डॉलर था, वो 250 मिलियन डॉलर से एक फाउंडेशन की स्थापना की। वो फाउंडेशन ही आज भी विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दुनिया में देती है, नोबेल प्राइज देती है, जिसमें विज्ञान है, साहित्य है, शांति है, न्यू इन्वेंशंस हैं, आविष्कार हैं। इन क्षेत्रों में वो नोबेल और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पुरस्कार है। मतलब जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उसकी सिफारिश करते हैं। और ये पुरस्कार महानतम वैज्ञानिकों को, लेखकों को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक वर्करों को और सोशल वर्कर्स को, इन सबको दिया जाता रहा है। और ये नोबेल मिलता है तो पूरे देश को गिना जाता है, क्योंकि देश को कितने नोबेल मिले हैं। तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने इस फाउंडेशन की स्थापना की और मृत्यु लेख को से प्रभावित होकर के की, और उसके 1 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल को एक सम्मान की दृष्टि से दुनिया में देखा गया, और वो जो मृत्यु के सौदागर था वो परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी स्टैब्लिश हुआ। जिसको मौत का सौदागर के रूप में लोग जानते थे और पहचानते थे, वो एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी स्टैब्लिश हुआ। और वो विस्फोटक और हथियारों के निर्माता और विक्रेता और इन्वेंटर के रूप में कम जाने जाते हैं। आज वो विभिन्न रूप में सामाजिक प्रतिष्ठाओं में बड़े बड़े जो नामचीन इन्वेंटर हैं, आविष्कारक हैं और वैज्ञानिक हैं, उनके ड्राइंग रूम में जब नोबेल प्राइज़ की फ़ोटो और नोबेल का वो लगता है तो उस तरह से उनकी प्रतिष्ठा होती है। तो समय रहते उपवास हो गया अल्फ्रेड नोबेल का, समय रहते दृष्टिबोध हो गया। लगभग वही स्थिति आपकी है। तो जाना तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं लेके गया, हम कोई भी नहीं ले जा सकेंगे, कोई को अपने साथ कुछ ले नहीं जा सकता। लेकिन जीवन बदलने के लिए, जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ पथ पर अग्रसरित करने के लिए, जीवन में उच्चतम मूल्यों को समावेशित और स्पंदित और संचालित और संप्रेषित करने के लिए कभी भी विलंब नहीं होता है, कभी देरी नहीं होती है, कभी दूरी नहीं होती है। अगर हमें ये बोध हो जाए कि हम वास्तव में क्या संपदा हमें प्राप्त हो सकती है, इसी अपरिग्रह की बात तो महावीर करते हैं। भगवान महावीर इसी असंचय की बात करते हैं, इसी त्याग की बात करते हैं कि आप अपने ज़रूरत भर कर रखिए, अपनी ज़रूरतों को सारी को। लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं हैं हमें इतनी चेष्टा करने की आवश्यकता है जितनी हम करते हैं। 350-400 के इंडेक्स लेवल में भी दिल्ली में आदमी जान दिए पड़ा है, जबकि आज वो शांतिपूर्वक अपना कोट टांग के हैंगर पर और आराम से बैठ कर सुस्ता के रोटी खा सकता है जीवन भर, फिर भी वो सारे दिन बना पड़ा है। अब देखिए, नंदी की पूजा होती है, पर नंदी बैल नहीं है, बैल की पूजा नहीं होती। नंदी सांड है, नंदी बुल है, मतलब नंदी मतलब कुछ और है। तो वो अब ये मतलब बड़ी माफ़ी की बात है कि अब ये तो शहर बैल बनाने पर तुले हुए हैं लोगों को, कि सारे दिन बेचारे खेत में जोत ही रहे खेत को, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है। तो बहरहाल इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक ठीक है, पुरुषार्थ भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी से अगर जीवन में रोशनी आए, जैसे कि तुमने मुझे सवाल भेजा, मैं जब समझ गया तुम कौन हो, तो ये इसका कुछ होना नहीं है। देखो, रोटी सोने की तो छोड़ो, रोटी पे तो सोने का बर्रक भी लगा के ना खा सकोगे। किस चीज़ की रोटी खाओगे? इसी गेहूं की। यही गेहूं भी अलग से ना ला सकोगे। ऐसा नहीं कि सोने के गेहूं को पिसवा के ले आए हम और उसकी रोटी बनाने लगे। ये हम सब किसी यही रोटी, यही अनाज, यही मक्का और यही चीज़। और भी इत्तफाक कि ज़्यादा रिच हो जाओगे, जो गेहूं की बोरी उठा सकता है वो गेहूं खरीद नहीं सकता, और जो गेहूं खरीदने की सामर्थ्य रखता है वो गेहूं की बोरी उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता। जो रोटी पचा सकता है वो रोटी पैदा करने में खप जाता है, और जो रोटी पचा नहीं पाता, वो एक आदमी साइकिल चला रहा है रोटी पचाने के लिए, एक आदमी साइकिल चला रहा है रोटी बनाने के लिए। मतलब ये जीवन के हमारे आयाम हैं। पर
अगर ये बोध कभी जागृत हो तो जरूर इस पे देखना चाहिए, और ये जीवन को बेहतर और श्रेष्ठ करता है। जैसे कि अभी अल्फ्रेड नोबेल की बात हुई, और तुम भी छोटे मोटे नोबेल तो हुई हमारे गांव गली के, मोहल्ले के, अपने शहर के, तो कुछ करो ऐसा काम जिससे मानवता का कल्याण हो पाए। अभयाम भज